हेलो स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे थे क्लास 8th का मैथ्स, जिसमें हमने पढ़ा था एक्सरसाइज 2.2। और एक्सरसाइज 2.2 में हम वर्ड प्रॉब्लम कर रहे थे, भाषा वाले सवाल कर रहे थे, और उसमें हमने 5 से 6 क्वेश्चन अटेंड कर लिए थे। उसी क्रम में आज आगे बढ़ते हैं। तो आज हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 7। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 7th क्वेश्चन है, the sum of three consecutive multiples of 8 is 888. Find the multiples. 8 के 3 लगातार गुणजों का योग 888 है। गुणजों को ज्ञात कीजिए। मल्टीपल्स जो होते हैं कॉन्सिक्यूटिव लगातार, मतलब जो उसकी टेबल में आए, जैसे 8 फिर 16 फिर 24, तो ये उसके क्या होते हैं? मल्टीपल्स होते हैं। ठीक है, तो ऐसे आपको क्या लेना है? 8 के डिफरेंस से 3 मल्टीपल्स लेना। तो माना 8 का पहला गुणज बराबर x मान लिया हमने, गुणज ही लेना है ना। माना 8 का पहला गुणज x, दूसरा गुणज। देखो अगर मैं आपको यह बताऊं, टेबल में 8 16 8 24 कितने कितने का डिफरेंस है? सब में 8 का डिफरेंस, तो 8 के डिफरेंस से लेना है। तो दूसरा गुणज, अगर आपने एक x लिया तो दूसरा ले सकते हो x + 8, क्योंकि इसमें 8 का डिफरेंस हो गया। यहाँ अकेला x है और इसके साथ 8 प्लस हो गया, तो 8 का डिफरेंस हो गया, तो ये इसका अगला गुणज हो गया। माना 8 का पहला गुणज बराबर x, दूसरा गुणज बराबर x + 8 एवं तीसरा गुणज बराबर हो जाएगा x + 8 का डिफरेंस इसमें जाना चाहिए, तो क्या हो जाएगा? 16। लेट द फर्स्ट मल्टीपल ऑफ 8 इक्वल x, सेकेंड मल्टीपल इक्वल x + 8 और थर्ड मल्टीपल इक्वल x + 16। Let the first multiple of 8 equal x, second multiple equal x + 8 और third multiple equal let कर लिया x + 16। Then according to question, तब प्रश्नानुसार। अब क्वेश्चन में हमने ये कहा है कि जो आपने मल्टीपल लेट किए हैं, इन तीनों मल्टीपल का सम कितना है? 888। तो ये हो जाएगा फर्स्ट मल्टीपल क्या था? x, सेकंड था x + 8 और थर्ड था x + 16 इक्वल सबका सम है 888। ये सम का साइन इसलिए लगाया कि उसने कहा था तीनों मल्टीपल का सम कितना होना चाहिए? 888। इसको सॉल्व करेंगे तो x + x + 18 + x + 16 इक्वल 888। ब्रैकेट हटा दिया। अब x को अलग प्लस कर दो और नंबरों को अलग कर लो, तो x कितने टाइम आ रहा है? 1 2 3, तो ये हो जाएगा 3x प्लस और 16 + 8 24 इक्वल 888। 3x इक्वल 888 - 24।
24 का RHS में ट्रांसपोजिशन कर दिया, 24 का RHS में क्या कर दिया, पक्षांतर कर दिया, माइनस करेंगे 3x इक्वल 8 में से 4 जाएंगे 4, 8 में से 2 जाएंगे 6, ये बचेगा 864। x बराबर 864 बटे 3, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 2 बचेंगे 26 हो जाएगा, 3 8 24, 3 8 24, तो x बराबर आ गया 288। तो जो फर्स्ट मल्टीपल होगा वो क्या होगा 288, फिर सेकंड में 8 प्लस कर देंगे, थर्ड में 16 प्लस कर देंगे। देखिए आगे इसको, यहां से लिखेंगे अब लास्ट में, अतः 8 का पहला गुणज बराबर x, तो बराबर हो जाएगा 288, दूसरा गुणज बराबर x प्लस 8, तो ये हो जाएगा 288 प्लस 8, तो इनको प्लस कर दीजिए, तो 296। इसके बाद तीसरा जो हो जाएगा वो हो जाएगा 288 प्लस 16, इसको प्लस करेंगे, 8 से 14, 8 9 और 1 10, 2 1 3, तो 304 हो जाएगा। तो इसके जो 3 मल्टीपल्स हैं वो ये आपके सामने रहे। हिंदी इंग्लिश मीडियम वाले लिखेंगे, hence the first multiple of 8 इक्वल x था, तो ये हो जाएगा 288, सेकंड मल्टीपल इक्वल था x प्लस 8, तो ये हो जाएगा 288 प्लस 8 इक्वल टू 96, एंड थर्ड मल्टीपल इक्वल हो जाएगा x प्लस 16, तो ये हो जाएगा 288 प्लस 16 इक्वल 304। तो ये इसके 3 मल्टीपल जो थे वो हमने निकाल दिए। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 8। एट्थ क्वेश्चन है, 3 लगातार पूर्णांक बढ़ते क्रम में लेकर उन्हें क्रमशः 2, 3 तथा 4 से गुणा कर योग करने पर योगफल 74 प्राप्त होता है। तीनों पूर्णांक ज्ञात कीजिए। 3 consecutive integers are such that when they are taken in increasing order and multiply by 2, 3 and 4 respectively they add up to 74. Find these numbers. देखो ये कह रहा है कि आप पहले तो 3 इंटीजर लीजिए और इंटीजर को किस में लीजिए, इंक्रीजिंग ऑर्डर में लीजिए। इंक्रीजिंग मतलब अगर पहला छोटा है तो दूसरा उससे बड़ा होना चाहिए और तीसरा उससे बड़ा होना चाहिए। तो इंक्रीजिंग ऑर्डर में लीजिए और उनमें फिर 2, 3 और 4 का मल्टीप्लाई कीजिए। जो फर्स्ट लिया उसमें 2 का मल्टीप्लाई कीजिए, सेकंड लिया उसमें 3 का मल्टीप्लाई कीजिए और जो थर्ड लिया उसमें 4th का मल्टीप्लाई कीजिए और इनको सम कीजिए। तो इनको सम करने पर इनका सम कितना आना चाहिए, 74। तो हम पहले क्या करेंगे, इंटीजर लेंगे। हिंदी मीडियम वाले सुनो, ये कह रहा है कि 3 पूर्णांक लीजिए और पूर्णांक बढ़ते क्रम में लीजिए और पहले पूर्णांक में 2 का, दूसरे में 3 का और तीसरे में 4 का गुणा करके इनको जोड़िए और जोड़ने पर क्या होना चाहिए, 74 आना चाहिए। तो ऐसे वो पूर्णांक ज्ञात कीजिए। तो हम पहले पूर्णांक मानेंगे, हमने एक x मान लिया, तो दूसरा x प्लस 1 मान लिया, तीसरा x प्लस 2 मान लिया।
पहले में 2 का इंटू करना है, फिर इसमें 3 का करना है और इसमें 4 का करना है। तीनों को प्लस कर दीजिएगा तो इनका जो सम होगा वो क्या लेके चलेंगे 74। तो ये सवाल इस टाइप का होगा, तो देखें इसको। माना 3 लगातार पूर्णांक x, x प्लस 1 एवं x प्लस 2 है। ठीक है, माना 3 लगातार पूर्णांक x, x प्लस 1 एवं x प्लस 2 है। Let the 3 consecutive integer are x, x plus 1 and x plus 2. Then according to question, तब प्रश्नानुसार x, दूसरा है x प्लस 1 और तीसरा है x प्लस 2 और इनका सम कितना होना चाहिए, इनका सम जो होना चाहिए वो है 74। ठीक है, लेकिन पहले में किसका मल्टीप्लाई करना है 2 का, इसमें 3 का और इसमें 4 का। ये भी उसने कहा है पहले में 2 का मल्टीप्लाई कीजिए, सेकंड में 3 का कीजिए और थर्ड में 4 का मल्टीप्लाई कीजिए और इनको सब का सम कीजिए और सम के इक्वल में क्या रखिए 74। अब इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 2x, ये हो जाएगा 3x, 3 1 जा 3, ये हो जाएगा 4x प्लस 4 2 जा 8 इक्वल हो जाएगा 74। x वालों को अलग प्लस कर दीजिए और विदाउट x को अलग कर दीजिए। तो 4x प्लस 3x 7x प्लस 2x 9x प्लस 8 प्लस 3 11 इक्वल 74। तो 9x इक्वल 74 माइनस 11 को RHS में ट्रांसपोजिशन कर दीजिए, 11 का RHS में पक्षांतर कर दिया माइनस में हो गया, तो ये हो जाएगा 9x इक्वल, इसमें से इसको माइनस कर दीजिए तो ये बचेगा 63। x की वैल्यू फाइंड करिएगा तो x इक्वल 63 अपॉन 9, 9 बन जा 9, 9 7 जा 63, तो x इक्वल हो गया 7। अब आप क्या करेंगे, जो आपने 3 पूर्णांक माने हैं उनको यहां पर निकाल लेंगे। अतः पहला पूर्णांक बराबर x का तो बराबर 7 हो जाएगा, दूसरा पूर्णांक क्या था x प्लस 1 था तो 7 प्लस 1 इक्वल 8 हो जाएगा, तीसरा पूर्णांक क्या था x प्लस 2 था तो 7 प्लस 2 इक्वल 9 हो जाएगा। Hence the first integer equal x equal 7, second integer x plus 1 equal 7 plus 1 equal 8, and third integer x plus 2, 7 plus 2 इक्वल 9। तो ये इसके क्या होंगे, आंसर हो जाएंगे आपके 8th वाले क्वेश्चन के। तो जो आपके 3 कंटिन्यू इंटीजर थे वो है 7 8 और 9।
देखो 9th क्वेश्चन अगला, राहुल और हारून की वर्तमान आयु में अनुपात 5:7 है। 4 वर्ष बाद उनकी आयु का योग 56 वर्ष हो जाएगा। उनकी वर्तमान आयु क्या है? The age of Rahul and Harun are in the ratio 5:7. 4 years later, the sum of their ages will be 56 years. What are their present ages? देखो इनकी जो प्रेजेंट एज है, इनकी जो वर्तमान आयु है, राहुल और हारून की वर्तमान आयु में जो अनुपात दे रखा है वो दे रखा है कितना? 5:7। कितना दे रखा है? 5:7। तो मैं आपको बता दूं कि जो अनुपात में वैल्यू होती है कभी रियल वैल्यू नहीं होती है, इसको हमें रियल बनाना होता है। रियल कब बनती है? इसमें जब हम कोई अल्फाबेट, सेम अल्फाबेट दोनों में हम क्या कर दें? लगा दें, तो ये यहाँ से रेशियो हट जाता है। तो यहाँ जो राहुल और हारून की जो प्रेजेंट एज दे रखी है उसका रेशियो दे रखा है 5:7। तो आप यहाँ ये नहीं कह सकते कि राहुल की 5 होगी और हारून की 7 होगी, ठीक है। फिर ये कहता है 4 इयर्स बाद, 4 साल बाद दोनों की जो एज है उसका सम कितना हो जाता है? 56। तो दोनों की प्रेजेंट एज फाइंड करनी है। अब यहाँ प्रेजेंट एज का रेशियो भी दे दिया, वहां पर आपसे प्रेजेंट एज पूछ भी रहा है, तो क्या आप यही कह दोगे क्या प्रेजेंट एज 5 और 7? नहीं कह सकते, ये रेशियो को हटाना होगा, ये रियल वैल्यू नहीं है। तो हम यहाँ से रेशियो को हटाएंगे, फिर 4 साल बाद चलेंगे, और फिर उसने कहा है कि 4 साल बाद सम करने पर ये होता है, तो उसको भी फॉलो करेंगे। इसके बाद ही हमें इसकी प्रेजेंट एज मिल पाएगी। तो देखिए जरा इसको, माना राहुल की वर्तमान आयु बराबर 5:7 दिया है, तो ये हो जाएगी 5x। क्वेश्चन नंबर 9। एवं हारून की वर्तमान आयु बराबर 7x। क्योंकि जो इनकी आयु का अनुपात दे रखा था 5:7, तो राहुल की हो जाएगी 5x और हारून की हो जाएगी 7x। Let the present age of the राहुल इक्वल 5x years, वर्ष and present age of the Harun equal 7x years। इसके बाद इन्होंने कहा 4 वर्ष बाद, प्रश्नानुसार, अब प्रश्नानुसार, नाउ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, 4 वर्ष बाद, आफ्टर 5 years, सॉरी आफ्टर 4 years, 4 वर्ष बाद। अगर 4 वर्ष बाद की कह रहा है तो राहुल में 4 वर्ष, जब भी बाद की आफ्टर की बात करें तो प्लस करना है हमें। किसी की भी एज में अगर आफ्टर की बात करता तो प्लस करना है, और अगर बिफोर या एगो की बात करता है तो माइनस करना है। अगर पहले की बात करता है तो माइनस करना है, और बाद की बात करता है तो प्लस करना है। तो 5x + 4 और 7x + 4 इक्वल, तो इसने यही कहा है कि 4 वर्ष बाद उनकी आयु का योग 56 वर्ष हो जाएगा। 4 वर्ष बाद तो कितना हो जाएगा? 56। इसको सॉल्व कर दीजिए। 5x + 4, 7x + 4 बराबर 56। 7 5 12x + 8, दिख नहीं रहा होगा क्या? देखिए 7 + 5 12x + 8 = 56।
12x इक्वल 56 माइनस 8 को RHS में ट्रांसपोजिशन कर दिया तो 12x कितना बचेगा 48। x इक्वल 48/12 इसको सॉल्व करेंगे तो 4 टाइम होगा x इक्वल हो जाएगा 4 12 4 जा 48। अतः राहुल की वर्तमान आयु क्या थी भाई राहुल की 5x वर्ष तो 5 गुणा 4 5 चौको 20 वर्ष तो राहुल की जो वर्तमान आयु है वो क्या है 20 वर्ष एवं हारून की वर्तमान आयु बराबर क्या थी 7x वर्ष तो 7 गुणा 4 7 चौको 28 वर्ष तो देखना दोनों का सम कितना होता है 28 20 48 और दोनों में 4 4 प्लस कर दो तो हो जाएगा सबको 4 में समाप्त। Hence the present age of the Rahul इक्वल था 5x years तो 5 into 4 तो ये हो जाएगा 20 years and present age of the Harun इक्वल था 7x तो 7 into 4 तो ये आ जाएगा 28 years। तो दोनों की हमने प्रेजेंट एज निकाल दी। राहुल की जो प्रेजेंट एज निकली है वो 20 ईयर्स और हारून की प्रेजेंट एज निकली है वो क्या है 28 ईयर्स। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 9। बेटा इंग्लिश मीडियम वालों को यहाँ दिख नहीं रहा है तो मैं यहाँ लिख देता हूँ इसको एंड present age of the Harun क्या था 7x तो ये हो जाएगा 7 into 4 इक्वल 28 years। तो ये था आपका एक्सरसाइज 2.2 का क्वेश्चन नंबर 9 जो हमने टच कर दिया आज। नेक्स्ट क्लास में हम अगला क्वेश्चन करेंगे। आज के लिए इतना ही काफी है।